ओके, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एक्सेलरेटर। स्लाइड शेयर से एक बहुत अच्छा पीपीटी डॉक्टर मनी माधवन साहब ने बनाया है, एंड विद प्रायर परमिशन एंड विद ड्यू परमिशन एंड थैंकिंग हिम, आई वुड लाइक टू टीच यू एक्सेलरेटर विद द हेल्प ऑफ PPTs made by Dr. Mani Madhavan. Let us start with the introduction. ठीक है, तो शुरू करते हैं। द टी.एन. कार्वर was the earliest economist who recognized the relationship between changes in the consumption and net investment in 1903, but was a Flatian who analyzed this Aptalian who analyzed this principle in detail in 1909. क्या पिछले क्लास में आपको हमने मल्टीप्लायर पढ़ाया था, इस क्लास में हम आपको एक्सेलरेटर पढ़ाएंगे। मल्टीप्लायर के का रिवर्स है एक्सेलरेटर। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि टी.एन. कार्वर ने पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये टर्म इंट्रोड्यूस किया, स्टडी किया, और इसके बाद में एज पर दिस स्लाइड एप्लीकेशन जो है उन्होंने 1909 में इसको फर्दर एनालाइज किया। टर्म एक्सेलरेशन प्रिंसिपल itself was first introduced into economics by J.M. Clark. 1917 में जेएम क्लार्क ने इसको एक्सेलरेशन प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिक्स में, एंड इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय हिग्स, सैमुअलसन एंड हेराल्ड इन रिलेशन टू द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के संदर्भ में इसको उन्होंने डेवलप किया। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब होता क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिमांड फॉर कैपिटल गुड इज derived from the demand for consumer goods which the former help to produce। कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन ये आधारित है किस आधार पर कि डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स जो है वो डिराइव होगा, किससे होगा, कंज्यूमर गुड्स से, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स से, और वो जो है विच द फॉर्मर हेल्प टू प्रोड्यूस, जो पहला है जो पहले कैपिटल गुड्स जो है वो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। The acceleration principle explains the process by which an increase in the demand for consumption goods leads to an increase in investment or capital goods. Then the vice versa relation is there. Let us go through again. The acceleration principle explains, वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, बताता है, क्या बताता है, the process by which an increase or decrease in the demand, मांग में वृद्धि या कमी होती है for consumption, उपभोग के लिए, फॉर कंजम्पशन गुड्स, उपभोग की वस्तु के लिए, एंड लीड्स टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल गुड। मतलब क्या है, किसी कंजम्पशन की वस्तु कंजम्पशन इंक्रीज और डिक्रीज होगा, उसका जो मांग कम या ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल गुड। कैपिटल गुड के में जो हम विनियोग करेंगे उसमें कमी या वृद्धि होगी, उस पर डिपेंड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू कुरिलारा, द एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट इज द रेशियो। ये क्या है, एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट इज गुणांक, जो आपका एक्सेलरेशन गुणांक है वो कितना गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कितना आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट इज द रेशियो बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड इनिशियल चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, नाउ इसको अगर पहले हमने बताया हमेशा इकोनॉमिक्स में कि पहले हम थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद उसको मैथमेटिकल फॉर्म में करेंगे, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं हम इकोनॉमिक्स में। दीज आर द स्टेप्स। तो सिंबलिकली अगर देखेंगे तो v, स्मॉल v इज इक्वल टू डेल्टा आई बटे डेल्टा सी। दिस इज द एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट। v जो है एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट है, एंड डेल्टा आई मतलब कि चेंज इन्वेस्टमेंट में कितना परिवर्तन होता है, और डेल्टा सी है जो नेट कंजम्पशन चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना चेंजेस होता है। कहने का मतलब है, आप देखिए, इफ द इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 करोड़ लीड्स टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 करोड़, द एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट इज 3। ठीक है, 10 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंजम्पशन अगर बढ़ता है मतलब चेंज होता है, 10 करोड़ मतलब 30 से 40 करोड़ मान लो हो गया, या तो कंजम्पशन क्या हो जाता है, 40 से इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है, 40 से 70 हो जाता है। तो कॉफिशिएंट कितना हुआ, एज पर दिस फॉर्मूला अगर आप निकालेंगे तो v इक्वल टू दिस बटे दिस, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना चेंज हुआ 30, कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ 10, तो डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 मतलब कि 10 तीन गुना बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 3 गुना बढ़ता है। अब इसको देखते हैं, वी सेल नाउ
We shall discuss some of the post-Keynesian theories of investment and refinements in the accelerator theory. First, we explain the simple accelerator principle in the crudest form, which is known as the naive accelerator. ठीक है, बेसिक एक्सेलरेशन प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, उसको naive accelerator कहते हैं. The acceleration principle states that an increase in the rate of output. अब यहाँ ध्यान से सुनो. The accelerator principle states that an increase in the rate of output of a firm will require a proportionate increase in its capital stock. अगर हम आउटपुट में वृद्धि करना चाहते हैं तो उसी अनुपात में या उस अनुपात में हमें कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करना पड़ेगा. कैपिटल स्टॉक रेफर्स टू द डिजायर्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक, मतलब जितना हमें रिक्वायरमेंट है, जितना मेरी इच्छा है, या जितना मैक्सिमम कैपिटल स्टॉक कर सकते हैं. Assuming that capital output ratio is some fixed constant V, and the optimum capital stock is a constant proportion of output, so that in any period t, ये जो होता है कि समय के किसी भी इसमें पीरियड में अवधि में कांस्टेंट होता है. आगे देखिए क्या बताता है. फिर इस तरह से इन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन किया है. तो k is equal to Vy, where k is the optimum capital stock for period t, V is the accelerator, is a positive constant, and Yt is the output in period t. ठीक है, इस तरह से एक रिलेशन बनता है. अब इसको में चेंजेज हुआ. एनी चेंज इन आउटपुट विल लीड टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक. कैसे होता है? एनी चेंज इन आउटपुट, आउटपुट क्या हो गया? ये कैपिटल स्टॉक में चेंज हुआ. ठीक है, ये बढ़ा और ये पहले वाला KT -1 पहले वाला, तो y ये भी चेंज होगा, YT -1 होगा. तो एंड LINT is equal to VT and sorry YT -1, because INT is equal to एक होगा KT minus KT into सॉरी चेंजेस है ना, KT -1 को इन्होंने इन्वेस्टमेंट एंड और टाइम में ये कर दिया, डिनोट कर दिया, इसलिए इसके लिए इन्होंने INT लिख दिया. और नाउ दिस रिमेन्स सेम. अब इसको फिर YT -0 को इन्होंने चेंज लिख दिया. ये चेंज परिवर्तन हुआ तो डेल्टा से डिनोट किया, तो डेल्टा YT हो गया. वेयर YT डेल्टा YT इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, मतलब ये चेंजेस है, दोनों में चेंजेस होता है, चेंजेस को डेल्टा से डिनोट करते हैं. INT इसको कहेंगे नेट इन्वेस्टमेंट. इसमें जो कैपिटल में चेंज किया हमने उसको क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट. NT मतलब नेट इन्वेस्टमेंट. नेट कितना हुआ? पहले KT था, KT -1 था, अभी KT हो गया, तो दोनों में जो चेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, उसको नेट इन्वेस्टमेंट कह दिया. ठीक है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द नैव एक्सेलरेशन. ये एक बेसिक एक्सेलरेशन का इक्वेशन बताता है. समझ गए? नाउ इन द अबव इक्वेशन, इन द लास्ट पीपीटी कह सकते हो, द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन आउटपुट. जितना आउटपुट परिवर्तन हो रहा है उसी अनुपात में इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है. If the level of output remains constant, change in YT is constant, net investment would be 0. ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकंड बन जाता है. If the level of output remains constant, delta Y is equal to 0, net investment would be 0. For the next investment to be positive constant, output must increase. अब इसको ग्राफ से देखते हैं कैसा है. अब इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं. अभी जो हमने कहा उसको ध्यान से सुनो. देखो ग्राफ बहुत अच्छा सर ने बनाया है. This is illustrated in figure 1, where in the upper portion the total output curve Y increases at an increasing rate up to t+1. यहाँ टाइम से लिया हुआ t+1, t+2, t+3, t+4, t+5, t+6, t+7. एक साल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, यूनिट. ठीक है, ये आउटपुट दिखा रहा है और यहाँ इन्वेस्टमेंट दिखाएगा नीचे वाले ग्राफ में, और पैरेलली उसको एक्सप्लेन करेंगे. आफ्टर दिस इट स्टेट्स, अब यहाँ देख रहे हो y जो है इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेशियो, बढ़ रहा है बढ़ते दर में अप टू YT4 तक. ठीक है, उसके बाद जो है T6 तक क्या है? बढ़ता तो है लेकिन घटते दर में बढ़ रहा है. मतलब ये जो आप देखोगे इस तरह से स्लोप है वो थोड़ा कम होते जाएगा. यहाँ स्लोप ज्यादा है. ठीक है बेटा, यहाँ स्लोप कम होता जाए. T6 तक ये घटते हुए दर में बढ़ता है लेकिन बढ़ने का दर जो है घट जाता है. एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. ठीक है,
आफ्टर दिस इट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, घटता जा रहा है। द कर्व आई एन इन द लोअर पार्ट ऑफ द फिगर, अब नीचे फिगर आ जाओ, अगेन सेम टाइम दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, तो T4 तक यहां देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, T6 तक इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, एंड T6 पीरियड तक फिर घटते हुए दर में बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, बढ़ते दर में बढ़ रहा है। लेकिन आउटपुट जब घटते हुए दर में बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी घटते हुए दर में बढ़ता है, ठीक है। एंड नेट इन्वेस्टमेंट उसके बाद क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब यहां देखो क्या करता है, बट व्हेन आउटपुट इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट बिटवीन T4 टू T6, इस बीच में जब बढ़ तो रहा है आउटपुट लेकिन डिक्रीजिंग रेट में हो रहा है, तब क्या हो रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट INT जो पिछला फॉर्मूला बताया वो INT मतलब K स्टार KT माइनस KT माइनस 1, ये जो हो रहा है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। एंड व्हेन आउटपुट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग इन द पीरियड T7, नेट इन्वेस्टमेंट बिकम्स नेगेटिव। अब T इसके बाद क्या होता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा, पैसा नेगेटिव हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट नेगेटिव होगा मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। दिस इज एक्सप्लेन नाइसली इन द ग्राफ। Above explanation is based on the assumptions that there is symmetrical reaction for increase and decrease of output, ठीक है। In the simple acceleration principle, the proportionality of optimum capital stock to output is based on the assumptions of fixed technical coefficient of the production. अब क्या होता है फर्दर और देखते हैं हम इसका आउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट से कैपिटल कितना लगाना पड़ता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लेते हैं एक बार। तो दिस इलस्ट्रेशन इन फिगर ए, इसको हम फिगर 2 में सिलेक्ट करते हैं। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 2 वेयर y and y1 आर द रेशियो आर द टू आइसोक्वेंट्स। आइसोक्वेंट्स आपको हमने कराया हुआ है पिछले क्लास में। द फर्म प्रोड्यूसेस y आउटपुट विथ K डैश ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक, ठीक है। यहाँ देखो, एंड इफ द ई वांट्स टू प्रोड्यूस YT या Y1 जो भी लिख लो आउटपुट, इट मस्ट इंक्रीज इन ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक टू K डैश। अगर आप उसको आउटपुट बढ़ाना है तो कैपिटल स्टॉक को भी बढ़ाना पड़ेगा। दरे OR ये जो है ये बताता है कांस्टेंट रिटर्न्स का स्केल है, मतलब जितना आउटपुट बढ़ाओगे उतना ही लेबर बढ़ाओगे। मान लो दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर किया हमने, कैपिटल एंड लेबर, तो दोनों समान रेशियो में बढ़ता जाएगा, दोनों समान रेशियो में बढ़ता जाएगा आउटपुट बढ़ने के लिए, ठीक है। कैपिटल ये दिस इज द लाइन ऑफ 45 डिग्री का एंगल बनेगा इसका, एंड इट मस्ट इंक्रीज इट्स ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक बाय 2 फोल्ड। अगर मतलब अगर हम इनपुट 2 गुना कर देते हैं तो आउटपुट, अब 2 गुना करते हैं तो आउट इनपुट भी हमें 2 गुना करना पड़ेगा, कैपिटल स्टॉक भी 2 गुना करना पड़ेगा। Further, under the assumptions of constant returns of scale, if the factor price ratio remains constant, the simple accelerator would be constant. अगर प्राइस रेशियो फैक्टर प्राइस जो है फैक्टर प्राइस रेशियो कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। सपोज द फर्म्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ओनली 2 फैक्टर्स, मान लो 2 ही फैक्टर यूज कर रहा है, कैपिटल एंड लेबर, व्हिच फैक्टर प्राइस रेशियोज आर कांस्टेंट। कैपिटल लेबर का रेशियो जो है वो कांस्टेंट अगर है तो इन्वेस्ट आपका जो फैक्टर प्राइस रेशियो जो है इसमें दिखाया गया है कि कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ आता है कि फिगर 3 जो है, तीसरा फिगर जो दिखाता है YT Y1 and Y2 are the firm's isoquants and C1 C2 Y1 Y2 and C1 C2 are the क्या है ये आइसोकॉस्ट। आइसोक्वेंट आइसोकॉस्ट में अभी हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी इसको आपको पीछे कक्षा में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो उसको आप रेफरेंस में लीजिए। एंड विच आर पैरेलल टू ईच अदर, ये ऑल C1 C2 आर पैरेलल टू ईच अदर, and even Y1 and Y2 are also parallel to each other, thereby showing constant cost. If the firm decides to increase its output from Y to Y1, it will have to increase its units of labor from L to L1. अगर Y से Y1 करना चाहता है तो लेबर को L से L1 करना पड़ेगा, साथ ही साथ कैपिटल को भी K से K डैश से K डैश 1 करना पड़ेगा, ठीक है। The line OR joining the point of tangency E1 E2, अब जो ये जो आपका Y1 इस कर्व का जो टेंजेंट पे जो ये लाइन टच करता है कॉस्ट आइसो कॉस्ट वाला,
उसको E1 E2 कहते हैं। और ये क्या है, फर्म्स एक्सपेंशन पाथ। ये फर्म का एक्सपेंशन पाथ है, वो बताता है कि इन्वेस्टमेंट टू बी प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन आउटपुट। जो चेंज आउटपुट में ये चेंज होगा उसी उसमें उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट व्हेन कैपिटल इज ऑप्टिमली एडजस्टेड बिटवीन द आइसोक्वेंट्स एंड आइसोकॉर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि एक्सेलरेटर हमें बताता है कि आउटपुट बढ़ने पे कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, डन। ओके, एक छोटा सा नोट आएगा इससे, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आता, एक्सेलरेटर मल्टीप्लायर से एक छोटा सा नोट्स आता है। and I hope with the help of these slides, and I'm again thankful to the sir who has prepared these slides and I've used to teach you, and ये इसके बेस पे आप एक अच्छा नोट्स बना के एग्जाम लिख सकते हैं। ठीक है।